किसी ने क्या खूब लिखा है, कितनी बार बेरहमी से मरे हुए को जलाओगे, अपने भीतर झांकोगे तो एक नहीं अनेक रावण पाओगे। जय श्री राम। दोस्तों, रावण को सभी लोग गलत ही मानते हैं, परंतु अगर बात की जाए सीखने की तो हम सभी से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकते हैं। रावण एक महान शिव भक्त था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। रावण की 7 ऐसी बातें जिनमें से आपने यदि एक बात को भी मान लिया तो आपका जीवन दूसरों से अधिक सफल व आसान हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज के आधुनिक युग में भी ये सभी बातें सत्य साबित होती हैं। रावण की पहली सीख, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना माल्यवान से कहा कि जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। रावण की दूसरी सीख, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे बारे में आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। शीर्ण बुद्धि वाले समाज को परमात्मा भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए मैं राक्षस हूँ। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हैं, और जब आप उनके स्वार्थ को पूरा न कर सको तब आप उनके लिए राक्षस बन जाते हैं। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अर्थात स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सके वही पुरुषोत्तम कहलाता है। रावण की तीसरी सीख, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की सेना ने क्षति पहुंचाई, तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए अपने भाई कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया और उन्होंने आने वाली पराजय की चेतावनी भी दी। यह सुनकर रावण ने अपने अनुज कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के काले बादल लंका को चारों तरफ से घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे यह मत सिखलाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हाँ, मैंने लोभवश सीता का हरण किया और आज वह मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल कर दी और उन्हीं के कारण मेरे भाई, पुत्र, सगे संबंधी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। हाँ, मैंने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरे सोने की लंका शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस समय में, इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। रावण की चौथी सीख, आत्मसम्मान से समझौता नहीं। अंतिम दिन युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन होने के कारण रावण ने महाकाल से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे भोलेनाथ, आप इन अपशगुनों के कारण रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा, मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा। रावण मिट जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। अपनी आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर रोज मरते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। रावण की पांचवी सीख, शुभश्यम शीघ्रम। अच्छे कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। रावण कहते हैं, अच्छे कर्म को जितना हो सके जल्दी कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को मोहवश करना भी पड़े तो जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करना चाहिए। मैं भी बहुत से शुभ कार्य करना चाहता था, लेकिन उन्हें कल पर टालता रहा और कुछ न कर सका। रावण की छठी सीख, अपने गुप्त रहस्य किसी को न बताएं।
अपने जीवन के गुप्त रहस्य पुत्र, पत्नी और भाई को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जब विभीषण लंका में था तो मेरा शुभेच्छु था, और श्री राम की शरण में जाने के कारण मेरे विनाश का कारण बन गया। रावण की सातवीं और अंतिम सीख, कभी किसी को तुच्छ या छोटा ना समझे। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ और छोटा लगने लगे। जब मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मुझे मनुष्य और वानरों के अलावा कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैंने इन्हें तुच्छ समझने की भूल कर दी और इसका मूल्य मेरी मृत्यु को चुकाना पड़ा। इसलिए कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रावण की वो 7 बातें जिनसे सीखकर आप अपने जीवन में दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल 1 को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।